क्या आपको भी बार बार टाइफाइड हो जाता है? हर 6 महीने 8 महीने जब भी आप जांच कराते हैं तो आपको टाइफाइड पॉजिटिव आता है। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें मैं बताऊंगा कि टाइफाइड क्या होता है और टाइफाइड से रिलेटेड जितने भी मिथ और ब्लेंडर्स मार्केट में फैले हैं। क्यों? क्योंकि टाइफाइड आज के समय में एक बड़ा स्कैम हो गया है, जिसमें टाइफाइड की फॉल्स रिपोर्ट आपको देके आपको टाइफाइड के बारे में गलत इलाज दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टाइफाइड के बारे में जितनी भी जानकारी मेडिकल में होती है कि जिससे आपको नॉर्मल हेल्प मिल सके और आपको कोई भी डॉक्टर गलत जानकारी न दे सके, तो इस वीडियो में मैं आपको टाइफाइड के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम टाइफाइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड कैसे फैलता है, कब टाइफाइड है और कब नहीं है, इस बात को बिल्कुल क्लियर जानेंगे। और जो टाइफाइड में जांच कॉमनली कराई जाती है बिडाल, आज हम उसकी हकीकत, उसकी सत्यता के बारे में जानेंगे और वो कौन सी जांच है जिससे आप पता लगाएंगे कि आपको टाइफाइड है या नहीं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टाइफाइड है या नहीं और टाइफाइड के क्या लक्षण है और टाइफाइड की का इलाज है, खास करके होम्योपैथी में। सबसे पहले हम बात इस बारे में करेंगे कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपके आंत को खास करके इन्फेक्ट करता है। ये फीको ओरल रूट से आता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइफाइड फैलता कैसे है। देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर करता है। जब किसी एक व्यक्ति को टाइफाइड होगा तो उससे और व्यक्तियों में ट्रांसफर होता है, खास करके गंदे पानी और गंदे खाने के थ्रू फैलता है। तो अगर किसी को टाइफाइड है तो वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। अगर आपके घर में बाहर का खाना ज्यादा खाया जाता है या अगर आपके घर में बाहर का पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो आपको टाइफाइड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि टाइफाइड के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आप ये बात अच्छे से समझ लेंगे कि टाइफाइड के क्या लक्षण है तो आपको कभी भी कोई गलत जानकारी टाइफाइड के बारे में नहीं दे पाएगा। देखिए, टाइफाइड का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण होता है, हाई ग्रेड फीवर। मेडिकल में इसको रेमिटेंट टाइप का फीवर कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि रेमिटेंट टाइप का फीवर क्या होता है। देखिए, इस मरीज को हाई फीवर रहेगा, सुबह और शाम के वक्त उसका फीवर बढ़ा रहेगा, लेकिन दिन के समय पे उसको फीवर कम होगा, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में नहीं जाएगा। मलेरिया की कंडीशन में क्या होता है कि सुबह शाम उसको फीवर तो ज्यादा रहता है, लेकिन दिन के समय पे वो नॉर्मल हो जाता है, उसका बुखार उतर जाता है। लेकिन टाइफाइड का बुखार पूरे दिन में कभी भी उतरेगा नहीं, बस सुबह और शाम उसकी डिग्री, उसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है मलेरिया और टाइफाइड के बुखार का। तो अगर आपको कंटिन्यूस बुखार रह रहा है तभी आपको टाइफाइड है। कंटिन्यूस, खास करके हाई ग्रेड फीवर, जब तक आपको 101 102 के ऊपर बुखार नहीं जाए तब तक वो टाइफाइड नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखिए। हाँ, अगर आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अलग स्थिति है। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो ही वो आपको टाइफाइड हो सकता है। देखिए, अगर आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपको टाइफाइड हो सकता है या नहीं। देखिए, अगर पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद तुरंत आपको बुखार आ जाए तो आप समझिए कि वो टाइफाइड हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आप इसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण समझ रहे होंगे। साथ ही साथ मरीज को इसमें सिर में दर्द होगा, काफी पेट की समस्या इसके साथ में जरूर थी, क्योंकि एक इंटेस्टाइन का, आंत का इन्फेक्शन है, इसलिए पेट की समस्या होगी। या तो मरीज को दस्त लगेंगे या फिर बहुत ज्यादा सीवियर उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कई केस में देखा जाता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। साथ ही साथ उसको कमजोरी होगी, बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द होगा, उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो अपने बिस्तर से उठे नहीं पाएगा, इतना उसको दर्द होता है हाथ पैर में, शरीर में, सिर में, पूरा शरीर उसका टूटता है, इतना तेज बुखार रहता है। तो अगर आपको ये लक्षण नहीं है, पेट में दर्द, पेट का खराब होना और दस्त का लगना, साथ ही साथ तेज बुखार, तो ये टाइफाइड नहीं हो सकता। हाँ, अब हम उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसमें ज्यादातर लोगों को टाइफाइड पॉजिटिव दिखा दिया जाता है। देखिए, उनको हल्का ग्रेड का फीवर रहता है, लगभग 99 100 इस ग्रेड का फीवर रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, उनका पेट में थोड़ा बहुत हो सकता है कि कभी कब्ज हो, मुंह कड़वा रहता है। इस स्थिति में कई लोग जब बिडाल करवाते हैं, खास करके जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर हैं वो बिडाल करवाते हैं। जब भी कोई डिग्री वाला डॉक्टर होगा वो कभी भी आपकी बिडाल नाम की जांच नहीं कराएगा, वो हमेशा टाइफाइड कराता है। तो अगर आपका बिडाल करवाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा सस्पेक्टेड केस हो सकता है। देखिए,
जब ये वाले सिम्टम आपको दिखे कि लो ग्रेड का फीवर, साथ में थोड़ा बहुत हाथ पैरों में दर्द, तो हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो या फिर आपको बुखार का सप्रेशन हो गया हो। ये होम्योपैथी में एक कंसेप्ट होता है कि जब भी आपको हाई ग्रेड का फीवर आए और आप अगर तुरंत पैरासीटामोल खा लें तो वो फीवर सप्रेस हो जाता है, और ये वाले सिम्टम उसमें देखने को मिलते हैं कि हाथ पैरों में थोड़ा बहुत दर्द रहना, 99 100 बुखार रहना, मुंह का कड़वा रहना, भूख न लगना, ये एक सिम्टम हो सकता है, और वायरल का भी यही एक सिम्टम है। तो हो सकता है आपको इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो। अगर ये लंबे समय तक है तो ये फीवर का सप्रेशन है, मतलब आपको 6-7 महीने तक ये कंडीशन बनी है तो ये फीवर का सप्रेशन है। और अगर तुरंत हुआ है 10-15 दिन में तो ये कोई वायरल फीवर हो सकता है आपको। तो मैं समझता हूँ आप अंतर समझ गए होंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं बिडाल के बारे में। बिडाल पुराने समय पे करवाई जाती थी, ये एक नॉन स्पेसिफिक जांच है। बिडाल आपका, और अगर आपकी बॉडी में कोई और इन्फेक्शन है, अगर आपको जुकाम है, अगर आपको नॉर्मल पेट भी खराब हो गया है, उस स्थिति में भी आपका बिडाल पॉजिटिव आ सकता है। या फिर आपको 6 महीने 7 महीने पहले बुखार टाइफाइड आया हो, तब भी अगले 6-7 महीने तक आपको बिडाल पॉजिटिव आने वाला है। तो अगर आपको हर 6-7 महीने में बिडाल पॉजिटिव आ रहा है तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि बिडाल नेगेटिव होने में लगभग 1.5-2 साल का समय लगता है। तो अगर आपको 12 बिडाल पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि आपको टाइफाइड है या नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक जांच आप कराइए, वो है टाइफी डॉट। टाइफी डॉट करवाओ, अगर टाइफी डॉट पॉजिटिव आता है तो टाइफाइड है, अदरवाइज कोई और कंडीशन है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताई, फीवर का सप्रेशन हो सकता है, या फिर आपको प्रीवियस टाइफाइड रहा हो, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में रहेगा तो हो सकता है बिडाल पॉजिटिव आपका है। ऐसे बहुत केसेस हम देखते हैं जब मरीज हमारे क्लिनिक पर आके बोलता है कि उसको टाइफाइड हो गया है, किसी XYZ डॉक्टर ने उसको टाइफाइड के लिए इलाज लिखा है कि उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगवाने हैं। जब हम बोलते हैं मरीज से कि जांच दिखाइए तो वो बिडाल दिखाता है, जिसमें बिडाल में भी लगभग 160 का टाइटर पॉजिटिव आता है। जब हम उस मरीज की टाइफाइड डॉट कराते हैं तो वो नेगेटिव आती है। फिर जब हम उसको वायरल का या फिर उसके सिम्टोमेटिक के लिए दवाई देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसे एक नहीं, हजारों केस के उदाहरण है। और जब ऐसा महीनों तक चलता है मरीज के साथ में, तब हम उसके जो दवाई देते हैं तो भी ठीक हो जाता है, लेकिन टाइफाइड इन किसी भी केस में पॉजिटिव नहीं आता। तो आप बिल्कुल क्लियर याद रखिए, अगर आपको बिडाल के नाम से कोई भी इंसान ठग रहा है या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो थोड़ा सा एक बार फिर सोचिए, टाइफाइड डॉट करवा लीजिए, या फिर किसी डिग्री वाले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके उससे आप सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिना किसी डिग्री वाले डॉक्टर जिसको बॉडी का नॉलेज ही नहीं है, उनको दिखा के आप अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना हाई एंटीबायोटिक देंगे कि कल को अगर आपको किसी मेजर बड़े ऑर्गन का इन्फेक्शन हो तो क्या करेंगे आप लोग? मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी एजुकेटेड अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे बिना किसी जांच के लंबा टाइफाइड का इलाज नहीं लीजिए। मैं समझता हूँ आप इस जानकारी को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी आपके टाइफाइड में कैसे हेल्प करेगी। देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ टाइफाइड के बारे में बात करें जिसमें टाइफाइड डॉट पॉजिटिव आया है। अदर जो कंडीशन बताइए वो अलग सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगा कि उनका क्या इलाज होता है। देखिए, टाइफाइड में आपको जब भी टाइफाइड डॉट पॉजिटिव आता है तो होम्योपैथी में नोसोड होता है टाइफाइड के नाम से, टाइफाइडिनम के नाम से आता है, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका टाइफाइड कम होने वाला है। साथ में बैक्टीरिया, आर्सेनिक, ब्राइनिया, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ जो सिम्टोमेटिक हम देते हैं कि क्या सिम्टम है, मरीज को प्यास कैसी है, हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा है, सिर में दर्द ज़्यादा है, मुंह कड़वा है, क्या और साथ में लक्षण है, पेट में दर्द है, दस्त लग रही है तो आर्सेनिक का सिलेक्शन करेंगे, प्यास ज़्यादा है तो फिर क्या आप करेंगे। तो ये सारे सिम्टम हम देख के मरीज की हिसाब से उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप टाइफाइड का इलाज और टाइफाइड के बारे में जो भी मिथ है उनको समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।